अब अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को अमीर बनना है तो सबसे पहले उसको 24 घंटे रुकना है। पूरा अमीर लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मिडिल क्लास वाले लोग ये सीखें। हो गए ये सब आपको 1 महीने के लिए नहीं करना है। अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 80% पैसे सेव करना आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे खर्चे होते हैं और ऊपर से फाइनेंशियल नॉलेज कम होने की वजह से वो पैसे भी खर्च हो जाते हैं जो सेव हो सकते हैं। अब अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को अमीर बनना है तो सबसे पहले उसे ये सीखना होगा कि पैसे कैसे सेव करते हैं, जो कि अमीर लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मिडिल क्लास वाले लोग ये सीखें। इसलिए मैं आज आपको 10 ऐसे पैसे सेव करने के तरीके बताऊंगी जिसे सुन के आप भी उन 1% लोगों में आ जाएंगे जिन्हें ये मालूम है कि पैसा कैसे काम करता है। तो आइए बिना किसी देरी के बताती हूँ वो 10 ऐसे तरीके जिनसे आपको पैसे सेव करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो पहला है द 72 रूल फॉर एक्सपेंडिचर। भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू जरूर देखते हैं, राइट? बट अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने फोन के लिए, अपने टी शर्ट, कपड़ों के लिए आप डेली कितना खर्च करते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं। तब शायद आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये रूल बताता है कि कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो तो उसकी जो भी वैल्यू है उसको आप 72 से डिवाइड की, मतलब ये कि जो भी चीज आप खरीद रहे हो उसको आप 72 टाइम एटलीस्ट यूज करोगे। फिर आपके दिमाग में आएगी कि क्या यार ये जो नंबर है वो सही लग रहा है या नहीं। अब ये उन चीजों के लिए लागू होता है जो आप डेली नहीं बल्कि कभी कभी यूज कर। अगर कोई चीज आप डेली यूज करने वाली परचेज कर रहे हो तो उसको आप 730 से डिवाइड करोगे कि 2 साल के लिए है। फिर देखिए उसका पर डे का खर्चा कितना आता है। नंबर 2, द 30 डे सेविंग चैलेंज। जो भी आपका रैंडम खर्चा है, नॉन एसेंशियल खर्चा है, जैसे कि आपका बाहर का खाना है, आपका पैकेट फूड हो गया, आपके सब्सक्रिप्शंस हो गए, ये सब आपको 1 महीने के लिए नहीं करना है। देन सी कि क्या फर्क पड़ता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम श्योर बहुत सारे पैसे आप बचा लोगे। नंबर 3, 5-year रूल फॉर मेजर एक्सपेंसेस। जब भी आप कोई बड़ी चीज परचेज करने वाले हो, जैसे घर हो गया या गाड़ी हो गई, तो उससे पहले आपको एक बार सोचना है कि क्या ये परचेजिंग 5 साल के बाद भी मेरे लिए वैलिड है या नहीं। अगर नहीं, देन रिकंसीडर दैट परचेज। कभी कभी ऐसे बड़े खर्चे होते हैं जो मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़रूरी भी है और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, बट अगर 5 साल के होराइजन से देखें तो फिर एहसास होता है कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, 50-30-20 रूल। दिस इज़ वेरी कॉमन रूल जहाँ पर आप अपने पूरा इनकम उसको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 50%, 30% और 20%। 50% जो आपकी नीड्स की तरफ जाएगा, आपकी ज़रूरतों की तरफ जाएगा, जैसे कि आपका इमरजेंसी फंड है, आपके EMIs हैं, आपका रेंट है, आपका बिजली पानी का खर्चा है। और 30% ऑफ योर इनकम आपकी इच्छाओं की तरफ जाएगा, जैसे कि फ़ोन, पार्टी, वेकेशंस और बाहर का खाना। अब जो बचा 20% आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। नंबर 5, इसी रूल का जस्ट अपोजिट, 20-30-50 रूल। जब ये बेस 50-30-20 रूल आप अपनी सैलरी पे कर लेंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा इनकम आप कमाओगे उसका हिस्सा आपको रिवर्स कर देना है 20%, 30% और 50% में। 20% अपनी ज़रूरतों की तरफ, 30% अगेन अपनी इच्छाओं की तरफ एंड 50% अपने सेविंग और अगेन इन्वेस्टमेंट की तरफ, ताकि ओवर द टाइम आपकी ज़रूरतें आपकी इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ती ना जाएं, कि सेविंग बढ़ती रहे। नंबर 6, जब भी कोई डिस्काउंट देखेंगे, जब भी कोई सेल देखेंगे, यार अभी ले ले, बड़ा मन कर रहा है, आपको 24 घंटे रुकना है, पूरा 1 दिन आपको रुकना है। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार ले लेना चाहिए, अच्छा ऑफर है, अच्छा सेल है, देन आप ले लीजिए। बट अक्सर 24 घंटे के बाद ये एहसास हो जाता है कि यार इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। नंबर 7, 30% रूल फॉर रेंट। कि पूरे इनकम का 30% से ज़्यादा आपके रेंट और EMIs में नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है, अगर 30% से ज़्यादा आप EMI और रेंट मिलाकर पे करते हैं तो रिकंसीडर दैट परचेज। नंबर 8, द 1% सेविंग बूस्ट। जितना भी आप हर महीने सेव करते हैं पैसा, उसके नेक्स्ट मंथ आपको 1% एक्स्ट्रा सेव करना है और उसके नेक्स्ट मंथ आपको और 1% एक्स्ट्रा, यानी कि आपको हर महीने 1% से बूस्ट अप करना है अपनी सेविंग। मान लीजिए आप 1000 रुपीज इस महीने सेव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ आप 1010 रुपीज सेव करेंगे। इस तरह से इसको 1% से एवरी मंथ आपको बढ़ाते रहना। नंबर 9, द 2x रूल फॉर
लग्जरी आइटम। ये रूल बोलता है कि जो भी लग्जरी आइटम, जैसे कि आपका आईफोन हो गया, अभी चल रहा है आईफोन 16 प्रो मैक्स, आई थिंक, आई डोंट नो, और आपका लुई विटॉन का बैग हो गया, ये सब आप तभी परचेज कर रहे हैं जब आपके पास इनकी प्राइस का दुगना अमाउंट एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में पहले से अवेलेबल है। नो क्रेडिट कार्ड, नो जीरो कॉस्ट EMI। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 80-20 इन्वेस्टमेंट रूल। अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 80% आपको पैसिवली इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म, जहां रोज आपको उसको देखने की जरूरत ना पड़े, और बाकी जो 20% है वो आप एक्टिवली मैनेज करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।